हेलो एंड वेलकम बैक टू जय नर्ड्स। तो कुछ दिनों से कमेंट्स में क्वेरी आई और वाकई आई पोस्ट पे ठीक है, मुझे तो लगता है तुम लोग ऐसे ना सोचो, ये सेटअप करके रखते हैं कि स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है या जेई प्रिपरेशन के साथ स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है या स्कूल के साथ जेई प्रिपरेशन मैनेज नहीं हो रही और कैसे करें भैया, टाइम मैनेज कैसे करें। आपने बता दिया प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है, फलाना ढिमका, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं करूँ क्या, है ना। ये सवाल आता है और अक्सर जो बड़ा चीज़ निकलती है, क्योंकि कोचिंग जो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कोचिंग को मैं एक लायबिलिटी नहीं मानूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का एक सोर्स तो चाहिए, लेक्चर कहीं से तो देखोगे, तो वो काम तुम्हारा पूरा हो जाता है अपनी कोचिंग से। स्कूल में जो है वही चीज़ तुम्हें दोबारा पढ़नी पड़ती है, एक सरफेस लेवल पे, एक बोर्ड लेवल पे, थोड़ा शैलो लेवल पे, जेई से थोड़ा नीचे लेवल पे, तो वो शायद एक लायबिलिटी कुछ बच्चों को लग सकती है। ठीक है, तो कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे चीज़ें संभालनी है, उस विषय में मैं बात करूंगा और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस पर मैं बहुत वक्त भी नहीं लगाऊंगा, बहुत ऑब्वियस सी बट ऑब्वियस सी चीज है और बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सिलेक्टिव डेज पे ही स्कूल अटेंड करो, 60% अटेंडेंस तुम्हारी मैक्सिमम रहेगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इतने में हर स्कूल जो है मान जाता है, इससे इतने में कोई भी वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देते हैं। दूसरा, अपनी लैब्स जो लगती है स्कूल में वो, और केमिस्ट्री की क्लासेस जो लगती है वो, अक्सर मतलब हमारे साथ, जैसे मैं और तिजिल, जिस हम लोग एक ही क्लास में थे, एक ही बेंच पे बैठ के क्लास जाते थे, मतलब क्लास में एक ही बेंच पे बैठ के क्लास अटेंड करते थे। तो हमारी जो केमिस्ट्री की टीचर थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मतलब उनसे उनके पढ़ाए हुए कंसेप्ट ऐसे हैं कि वो आज तक बैठे हैं, मेरे को 12वीं पास करे हुए 3 साल होने को आए हैं। ठीक है, तो उनके तो ऐसा था कि भाई उनका लेक्चर था, मजा आ जाता था। हो सकता है तुम्हारे साथ फिजिक्स में ऐसा हो, मैथमेटिक्स में ऐसा हो, तो जहां भी तुम्हें लगे कि यार ये टीचर बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा है। केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री इज मोर थ्योरी बेस्ड। फिजिक्स में जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो क्वेश्चंस उतने लेवल पे कराएंगे ही नहीं। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस फिर भी जेई लेवल पे स्कूल में ही हो जाते हैं क्योंकि वैसे ही सवाल पूछता है वो। तो अगर केमिस्ट्री टीचर तुम्हारे अच्छे हैं तो वो, और लैब्स तो जरूर, सारे सब्जेक्ट्स की लैब्स जितने की भी, वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स की लगती है, तो इन दोनों की लैब्स, और अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर्स है तो वो भी, इनकी लैब जरूर अटेंड करो। प्रैक्टिकल में बोर्ड के लिए बहुत हेल्प होगी और अदरवाइज भी चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसलिए लैब्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो और अपने साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस मटेरियल ले जाओ। तो तुम्हारी रिसेस हो गई, तुम्हारा पीटी पीरियड हो गया, ये तरीके की चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जो है तुम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं और तिजल क्या करते थे, हम लोग ना स्ट्रैटेजाइज कर लेते थे ऐसे ही इंटेलिजेंटली कि किस किस दिन हमें स्कूल जाना है। ठीक है, तो लेट्स से हमारा 5 दिन का स्कूल है और हमें पता है कि ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस दिन लैब होती है और इस दिन एक केमिस्ट्री क्लास होती है। तो हमने ये फिक्स कर लिए थे। कुछ ऊपर नीचे हुआ, किसी टीचर ने स्केड्यूल चेंज करा तो हमने उस हिसाब से डे शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे हमारा जो था काम चलता था। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, और मुझे लगता है जो बहुत मेजर पॉइंट मैं तुम लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्कूल एग्जाम्स आ जाते हैं भैया, प्री बोर्ड्स हैं आगे, इसको कैसे मैनेज किया जाए, खासकर जब हमारा जो जेईई का पेपर है वो पिक्चर में। तो देखो, स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं और ये सब चीज़ें जो होती है, उसकी डेट शीट तुम्हें कम से कम 1-1.5 महीना पहले मिल जाती है और टेंटेटिव टाइम तो सबको पूरे साल से ही पता होता है कि यार सितंबर के मिड में जो है अपने ये सो एंड सो पेपर आएंगे। तो ये बात अपने को पता होती है, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो और टाइम निकाल के रखो कि मुझे सितंबर मिड में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो अपने मिड टर्म एग्जाम्स को देना होगा। लास्ट में मैं देखता हूँ बच्चे, मुझे पिछली बार मेंटोरशिप में वो कर रहे थे कि एकदम से वो घबरा गए कि भैया मिड टर्म पेपर आ गए एकदम से। अरे पता तो तुमको पहले से होता है ना, तो इसलिए पहले से इसका ध्यान रखो और मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। दूसरा, हाँ, पेपर देने से 5 से 7 दिन पहले तुम उनको टाइम दे सकते हो डेडिकेटेडली। स्कूल नोट्स, एनसीईआरटी और टीचर की गाइडेंस जो है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए। मैं आई कांट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इनफ व्हेन इट कम्स टू स्कूल एग्जाम्स। खासकर जेईई में हम लोग कभी कभी अंडरमाइन कर देते हैं, थोड़ा बहुत करना नहीं चाहिए, बट स्कूल के एग्जाम्स के लिए इट इज़ द बाइबल। सारा का सारा मटेरियल जो है उठा के एनसीईआरटी से ही दिया जाता है और बाकी जो तुम्हारे नोट्स हैं वहाँ से उठा के वहाँ से मामला दिया जाता है तुमको। ठीक है, अब वीडियो से एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए, क्योंकि बात चली है बोर्ड्स के पेपरों की और स्कूल के पेपरों की और एनसीईआरटी की अहमियत इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल है जो अलग सर ने पर्सनली तुम लोगों के लिए बना दिया है और कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री। ये है पीडब्ल्यू का बुक्स ऐप। पीडब्ल्यू का बुक्स ऐप अलग सर ने लॉन्च किया है तुम सभी के लिए। इसमें क्या क्या तुम्हें मिलता है, सबसे पहला, ये मोबाइल फ्रेंडली है। एनसीईआरटी को तुम ऑन द गो पढ़ सकते हो, तुम्हारे जब भी फ़ोन पे चाहो वहाँ पढ़ सकते हो। एआई की मदद से तुम एनसीईआरटी को
समराइज कर सकते हो, चीज़ें एक्सप्लेन करवा सकते हो, एआई इसमें मोड है। इसी के साथ साथ यहाँ पीडब्ल्यू के टीचर्स के रिकॉर्डेड स्निपेट्स और क्लिप्स है, वो भी एक्सप्लेनेशन तुम देख सकते हो कोई, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी जो है टफ हो जाती है कई जगह, तो वहाँ पे भी तुम्हें चीज़ मिल जाती है। इसमें हाईलाइट्स हैं, नोट्स हैं, तो वो भी करने का ऑप्शन तुम्हारे लिए भी है और वैसे भी है, तो तुम क्या है अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ये अच्छा मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है और स्कूल के एग्जाम्स में तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। इसी के अलावा तुम लोग जेई के बालक हो और पीडब्ल्यू के बारे में जानते ही हो, तो पीडब्ल्यू के जो बैचेस हैं उन पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं और उनके 3.0 सीरीज जो 3.0 सीरीज के बैचेस हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं। मैं वेजर तो मेरा पीडब्ल्यू बुक्स था, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया ऑफरिंग्स है, फटाफट से बना देता हूँ। अर्जुना जेई 3.0 2026 जो है, एडिटर साहब सबके प्राइसेस जो है लगाते जाइएगा, ठीक है। मैं प्राइसेस बोलता हूँ, मेरा एकदम वो हो जाता है, मैं बैचेस के बारे में बताऊंगा, प्राइसेस आप लोग यहाँ देख पाएंगे। अर्जुना जेई 3.0 2026 जो है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए है, लक्ष्य जेई 3.0 2026 क्लास 12th के बालकों के लिए, प्रयास जेई 3.0 2026 जो ड्रॉप ले रहे हैं उन लोगों के लिए है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो अर्जुना जेई 2.0 2026 हिंदी, लक्ष्य जेई 2.0 2026 हिंदी और प्रयास जेई 2.0 2026 हिंदी अवेलेबल है। इस बैचेस में सबसे पहली चीज, मैं किसी भी फीचर से पहले इनकी जो स्टार फैकल्टी है जो बहुत तगड़ा पढ़ाती है वो अवेलेबल होती है। दूसरा, यहाँ तुम्हें लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और ऑफ कोर्स लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, अगर चाहो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डीपीबीज प्रोवाइड होती है रेगुलरली, उसके वीडियो सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज सभी के हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिलते हैं पीडब्ल्यू ऐप पे, तो बहुत सुंदर सा एकदम अरेंजमेंट है। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यू की बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है। वो कहाँ अवेलेबल है, वो पीडब्ल्यू स्टोर या इसके ऐप पे भी पीडब्ल्यू स्टोर है, अदरवाइज पीडब्ल्यू स्टोर वेबसाइट पे भी तुम जा सकते हो। तो वहाँ जेई की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वो अमेज़न पे ट्रेंड वगैरह करती रहती है, तो वहाँ से तुम वो भी ले सकते हो। एक पॉइंट मैं स्लाइड पे छोड़कर आया था, तो जंपिंग बैक टू द वीडियो अब आ जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया था और मतलब ये आगे का बात चलाने के लिए कि एक बार जब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम जो है वो खत्म हो गए, तुमने एनसीईआरटी से पेपर वेपर दे दिया, सारा कर लिया, वो एक 5 से 7 दिन पहले, और पेपर लगभग 10 दिन चलते, हमारे यहाँ 10 दिन चलते थे, तो ये 17 से 18 दिन तुमने जब डेडिकेट कर दिए तो इसके बाद तुम आराम से अपने जेई प्रेप को जो है रिज्यूम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है कि बीच में भैया हमारे 17-18 दिन चले गए, ये क्या हो गया। ऐसा देखो, सिलेबस सेम है, तुम मोर और लेस वही चीज़ें पढ़ रहे हो, वही चीज़ें रिवाइज करो जो तुम्हारे जेई में आएंगी, ठीक है। तो ऐसे मत समझो कि मेरे दिन वेस्टेड है, वो तो पेपर तुम्हें वैसे भी देने थे। अब प्री बोर्ड का पेपर तो देना मैंडेटरी होता है। एक प्री बोर्ड हमारे स्कूल में था कि अगर आपने 2 प्री बोर्ड होते थे, आप एक स्किप कर सकते थे, लेकिन एक होता था अगर आपको एक प्री बोर्ड देना ही देना है, नहीं दिया आपका बोर्ड का रोल नंबर नहीं आएगा, बोर्ड का रोल नंबर नहीं आया तो बोर्ड का पेपर नहीं दे पाऊंगा, तो जोसा मुझे बैठने ही नहीं देगा और जैक काउंसलिंग भी नहीं बैठने देगा, तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो पेपर तो भाई देना है, मैंडेटरी है ना। तो उससे बढ़िया है कि उसको एक वाइज तरीके से दो, उसकी पढ़ाई कर लो, उसको अपने रिवीजन के लिए यूज करो, उसके लिए टाइम निकाल के रखो पहले से। लास्ट मोमेंट पे हैप्पीजार्ड चीजें करने से कुछ भी नहीं होगा, पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं कि भैया आपने कहा प्रैक्टिस करनी होती है, आपने कहा रिवीजन करना होता है, मेरे पास लेकिन वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं क्या करूं। मतलब मैंने वीडियो जो है ऐसे बना रखा है, कुछ वो जो सवाल आते हैं इसी सारे से रिलेटेड वो सारे मैंने ले लिए हैं। आशा करता हूं तुम्हारी हेल्प हुई होगी। बाय द वे, अगर हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में सब्सक्राइब से भी ज़्यादा कमेंट्स लिख दिया करो यार। कमेंट्स में सिर्फ डाउट देखता हूँ मैं, मुझे यही नहीं दिखता कि वीडियो कैसा लगा, क्या रहा, कुछ फीडबैक, अगली वीडियो के लिए टॉपिक, ये वीडियो कैसा था, किसी को अच्छा लगा तो थैंक यू लिख दो, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है थैंक यू लिखना, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहरहाल, तो क्या क्या करना है, सबसे पहला मैंने तुम्हें कहा 60% दिन तुम्हें स्कूल जाना है, तो 40% दिन तुम्हारी हॉलीडे होगी, ठीक है। जिस दिन तुम छुट्टी लोगे प्लस सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो इसमें तुम्हें बहुत इस्तेमाल करना है और इसमें प्रोडक्टिविटी अपनी मैक्सिमाइज करनी है। दूसरा, जब तुम्हारा जेईई का लोड जो है, ये लोड जब की मैं जब बात करता हूँ तो ये जेईई का लोड है कि बहुत मुश्किल चैप्टर आ गया, एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई, प्रैक्टिस का बहुत मटीरियल बन गया, बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गया, तो ऐसे में कुछ समय के लिए तुम स्किप स्कूल कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि ओवरऑल अटेंडेंस 60% से नीचे ना गिरे। तो ये स्किपिंग स्कूल से कैसे मैं कहूँगा, जैसे सपोज करो 4 हफ्ते की ड्यूरेशन है, 1 महीना, ठीक है। अगर हफ्ते के 5 दिन वर्किंग लगाए तो 20 दिन वर्किंग होते हैं, ठीक है। 20 दिन में से पहले 8 से 10 दिन में तुम्हें लगा कि यार मेरे पे लोड बहुत ज़्यादा है, तो 8 में से तुमने 6 के 6 दिन या 6-7 दिन तुमने छुट्टी ले ली, तो अब उसको तुम इक्वलाइज कर लो बाकी के 13 दिन जाके, कि अब 13 दिन में क्योंकि मैंने 7 दिन प्रॉपर छुट्टी ली है तो उसमें मैंने बहुत काम कवर कर लिया है, तो अब मैं 13 दिन जो है चला जाऊंगा। इतना
मामला रख सकते हो, ठीक है। बाकी किसी का स्कूल अगर लीनियंट है तो ये 60 का नंबर 50 पे भी ला सकते हो, फिर तुम 20 में से 10 दिन छुट्टी ले सकते हो, 8 दिन ले सकते हो, वो जैसा भी तुम लोग अपने स्कूल के हिसाब से देख लो। 60 से ज़्यादा ऊपर मुझे नहीं लगता कोई स्कूल परेशान करता भी है तो बात करने से, टीचर से थोड़ा प्यार से बात करने से मामला सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा गिल्ट नहीं लेना है। अगर लोड हाई है जेई का तो पहले क्लियर कर लो, उसके बाद स्कूल तब अटेंड कर लेना जब जो लोड लो होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, लेक्चर्स के दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनो ताकि तुम्हारा रिवीजन जो है वो कम वक्त ले। किसके लेक्चर्स? जेई के लेक्चर्स, कोचिंग के लेक्चर्स। जो तुम कोचिंग जा रहे हो वहाँ पे इतना अच्छे से चीज़ों पे ध्यान दो कि बाद में तुम्हें रिवीजन के लिए वक्त कम देना पड़े। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, अपने साथ होते हुए देखता था मैं 11वीं में, कि मैं क्या करता था, सेम लेक्चर को मैं दोबारा देखना पड़ता था मुझे, और वो समझ रहे हो कितना ज़्यादा टाइम का वेस्टेज है। और क्योंकि मुझे वो दोबारा देखना पड़ रहा है तो मेरे पास टाइम कम हो रहा है, फिर मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं स्कूल को दोष दे रहा हूँ कि यार मेरे पास घंटे नहीं बचते। तो प्लीज़ अपनी एफिशिएंसी जेई लेवल पर भी सही करो, अपने लेक्चर्स इतने केयरफुली अटेंड करो, नोट्स बनाओ, उनके साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाओ लेक्चर्स के साथ साथ, बहुत बच्चे नहीं बनाते हैं ये, ताकि बाद में रिवीजन में कम वक्त देना पड़े और ऐसे ये स्कूल और ये बर्डन ना लगे अपने को, ठीक है। और आखिरी बात बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जेनेरिक, कि तुम्हें पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। देखो सीधी सी बात है यार, मैं भी स्कूल जाता था, तिजल भी स्कूल जाता था, हमारा एक दोस्त है, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त होता था शौर्य, वो उसकी कुछ 1200 AIR आई थी, ठीक है, हमारे ही साथ में IIT रुड़की वो गया था, वो भी स्कूल जाता था, रेगुलरली जाता था, हमारे साथ मौज मस्ती करता था वो, ठीक है। उसने भी स्कूल अटेंड करा है, लेकिन वो रात को बैठ के पढ़ता था, हम भी रात को बैठ के पढ़ते थे, तिजल भी पढ़ता था, सब हमारे जो मित्र थे जो स्कूल जाते थे और आज IITs में, NITs में, DTU में हमारे साथ, वो रात को बैठ के पढ़ा करते थे। तो इन जनरल तुम्हें वक्त बढ़ाने पड़ेंगे, आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर तुम सोच रहे हो मैं स्कूल में 8 घंटे दे आऊँ, 6 घंटे दे आऊँ, मैं घर आके 2 घंटा रील देख लूँ, फिर मैं 4 घंटा कोचिंग अटेंड कर लूँ, फिर मैं 4 घंटा पिक्चर देखाऊँ, नहीं हो पाएगा। और टाइम कहाँ से निकालोगे? स्कूल से नहीं, कोचिंग से नहीं, रील से, है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। आखिरी बात पर चलते हैं, और ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है करने वाली, कि बच्चों को लगता है कि जिनके पास डमी है उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, और सिर्फ डमी वाले जो हैं वो सिलेक्शन निकालते हैं। तो तुम लोगों को मैं एक छोटा सा असल दुनिया का किस्सा सुनाना चाहूँगा, और हमारे ही क्लास का किस्सा है। हमारे ये एक मित्र है, हमारे शौर्य की बात करी मैंने, और दूसरे एक मित्र थे, उनका नाम नहीं लूँगा, डमी लिया उसने, ठीक है। दिस शौर्य ए बात कर लेते, या हम या तेजल, ठीक है। अब तुम लोग भाई हमारे कॉलेज को कुछ समझो नहीं तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो अपने कॉलेज से बहुत खुश हैं। तो लेट्स से हम तेजल हम लोग हैं, हम लोग स्कूल जाते थे, हमने कभी डमी नहीं लिया और स्कूल गए। एक थे भाई बड़े धुरंधर, एक नहीं 2-3 थे भाई, 2-3 थे। डमी लिया, 11वीं में डमी लिया, और स्कूल में बात करी कि मैं तो नहीं आऊँगा, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेई पढ़ रहा हूँ, मैं फिट जी जाता हूँ, मैं एक और वो कौन सी में जाता, नारायणा में जाता हूँ, और मैं नहीं आऊँगा। नहीं है, 11वीं भर स्कूल नहीं है। 12वीं में थोड़ा बहुत स्कूल उन्होंने अटेंड करा, 1-2 महीने। असल बाद में ये रैंक्स आई 5 डिजिट्स में। 5 डिजिट्स में कौन सी 5 डिजिट्स? एंड की 5 डिजिट्स 90,000, और 6 डिजिट्स में, 6 डिजिट्स में भी कौन सी 6 डिजिट्स? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख भी रैंक आ सकती है किसी की जो कोचिंग जाता हो, ऐसे है। और ये हम लोगों की रैंक्स कितनी आई थी? 10,000, 12,000, शौर की 1200। तो एग्जाम्पल्स तुम्हें दुनिया में हर चीज के दिख जाएंगे, ठीक है। अब विक्टिम कार्ड तुम्हें खुद के साथ खेलना है अगर, तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें स्पष्ट कहानी बता दी, चाहोगे तो मैं कल को तुझे को लाइव पे बुला के उससे इसको क्रॉस वेरीफाई करवा दूंगा, मैं तुम्हें शौर्य से बुला के क्रॉस वेरीफाई, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं मेडअप नहीं बता रहा। लेकिन अब तुम्हें है कि सिर्फ डमी वाले क्रैक करेंगे, सिर्फ ड्रॉप वाले क्रैक करेंगे, सिर्फ कोटा वाले क्रैक करेंगे, सिर्फ फला वाले क्रैक, सिर्फ XYZ कोचिंग वाले क्रैक करेंगे, तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस आखिरी नोट पे एक बात कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे ऊपर है, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बस उसको मुकम्मल करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लूंगा, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।